अपना अंगूठा नाफ में लगाकर ये पढ़ लो, इंशाअल्लाह जितनी भी बीमारियां लगी होंगी सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। आज हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जो लाइलाज बीमारियों को भी जड़ से ख़त्म कर देगा। आज का जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ ये पहले आपने कभी भी नहीं किया होगा, ना तो कहीं से सुना होगा, ना ही पहले आप में किया होगा। बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है, बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब अमल है। इसको तमाम भाई बहनें जो अपने घरों में बीमारियों की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, जिनके घरों में कोई ना कोई फ़र्द लाज़मी बीमार है, चाहे वो मर्द है, औरत है या बच्चा है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो चुका है। वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज के लिए गए हैं लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ तो ऐसे मरीज़ घरों में मौजूद हैं कि जिनकी बीमारियों का भी पता नहीं चल रहा कि उनको कौन कौन सी बीमारी लगी हुई है। इंशाअल्लाह ताला जब आप आज का ये अमल कर लेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल से जितनी भी बीमारियां लगी होंगी, चाहे वो पुरानी बीमारियां हों, नई बीमारियां हों, वो सारी की सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। क्योंकि सेहत की जो इब्तिदा है वो मैदे से होती है। अगर मैदा तंदुरुस्त हालत में रखेंगे तो इंसान की सेहत भी अच्छी रहेगी। जो पेट होता है वो तमाम बीमारियों का सरचश्मा होता है। अगर पेट नहीं ठीक रहेगा तो इंसान किसी न किसी बीमारी में ज़रूर मुब्तला रहेगा। आज आपने एक अंगूठे से ये अमल कर लेना है। एक अंगूठा जैसे ही आप नाफ के ऊपर रख देंगे और जो अमल हम आपको बताएंगे उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो पेट के अंदर की जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हम सबको अपने फ़ज़लो करम से सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए और हर बीमारी और परेशानी की सूरत में और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। हम लोगों में जब कोई बंदा बीमार होता है, जब हम उसका इलाज करवाना शुरू कर देते हैं, परेशानी बढ़ जाती है तो हम अल्लाह पाक से गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बीमारी है वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है और उसी बीमारी की वजह से इंसान के सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। अगर आप लोगों को पता चल जाए कि बीमारी का आना कितनी बड़ी नेमत और कितना बड़ा उसका फ़ायदा है तो आप कभी भी बीमारी की हालत में अल्लाह से गिले शिकवे नहीं करेंगे। क्योंकि हदीस पाक में ये मज़मून है, बरोज़े क़यामत जो लोग दुनिया में बीमार, तंगदुस्त और तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला रहे होंगे, उनको जब सवाब तक़सीम किया जा रहा होगा उस वक्त वो लोग जिन्हें दुनिया में आसाइश की ज़िंदगी नसीब हुई थी, बड़ा अफसोस होगा और वो तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमारी खाल को कैंची से टुकड़े कर दिया जाता, मगर हमें भी ये सवाब मिल जाता जो आज इन लोगों को दिया जा रहा है। साबित होता है कि दुनिया में रहने वाला कोई भी बीमार आदमी हो, गरीब हो, तंगदस्त हो, परेशानियों में मुब्तला रहता हो तो उसका अजर अल्लाह पाक ने रोज़े क़यामत में रखा हुआ है और वो उसको ज़रूर अता फ़रमाएगा। जो कोई परेशान रहा, तंगदस्त रहा, बीमार रहा, बरोज़े क़यामत उसको अल्लाह पाक इतना सवाब अता फ़रमाएंगे कि वो दुनिया की सारी तकलीफ़ों को भूल जाएगा। बात करने का मकसद ये है कि बीमारी को कभी भी नहुसत ना कहें, कभी भी अल्लाह पाक से गिले शिकवे ना किया करें क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह ही बीमार करता है और अल्लाह ही शिफा देता है। वो मरीज़ जो शुगर में मुब्तला हैं, मैदे की बीमारियां हैं, गुर्दों की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मसले, फालिज, इंशाअल्लाह सिर्फ एक अंगूठा लगाते ही शिफा मिल जाएगी। अब आप ये अमल नोट फरमा लें कि अगर आपके घर में कोई मरीज़ है तो उसको कहें कि अपने अंगूठे से ये अमल करना है। अगर आप ख़ुद ही मरीज़ हैं तो आप ख़ुद ही कर सकते हैं। जो कोई मरीज़ हो जिसकी बीमारी ना जा रही हो या जिसकी बीमारी का पता ना चल रहा हो, बहुत ज़्यादा मुसीबतें, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली हों और अब बर्दाश्त ना हो रहा हो कि किस तरह से बीमारी ख़त्म हो जाए, तो अपना अंगूठा आपने दाएं हाथ का जो अंगूठा है उसको अपनी नाफ के अंदर रखना है और इसके बाद ये अमल पढ़ना है। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है,
इसके बाद 33 मरतबा आपने पढ़ना है या अल्लाह या सलाम, या अल्लाह या सलाम। 33 मरतबा ये पढ़कर फिर आपने 33 मरतबा पढ़ना है या शाफ़ी, या अल्लाह या शाफ़ी, या अल्लाह। अपने अंगूठे को नाफ के अंदर रखने और एक दफ़ा सुबह के वक्त ये अमल पढ़ना है और एक दफ़ा शाम के वक्त सोने से पहले ये अमल पढ़ना है। चाहे तो आप लोग रात को जब सोने लगें तो लेटे लेटे अपनी नाफ के अंदर अंगूठा रख कर ये अमल पढ़ लें, और सुबह जब बिस्तर से उठें तो सुबह के वक्त एक मरतबा ये अमल पढ़ लें। 2 वक्त ये अमल पढ़ना है, सुबह और शाम के वक्त एक मरतबा सूरत फातिहा, 33 मरतबा या सलाम या अल्लाह और 33 मरतबा या शाफ़ी या अल्लाह। सूरत फातिहा जिसमें दुनिया की हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इसके बारे में हदीसों में भी आता है कि जो बंदा बड़ी तवज्जो के साथ, यकीन के साथ सूरह फातिहा को पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेता है, इसकी तिलावत कर लेता है, उस पर पूरा यकीन कर लेता है, तो अल्लाह पाक बीमारियों को शिफा में बदल देते हैं। जिन जिन घरों में जो जो कोई बीमार पड़ा है उनको ये अमल बता दें, इंशाअल्लाह ताला दुनिया की हर बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। यूँ कह लें कि पेट के अंदर ही, जिस्म के अंदर ही वो बीमारी मर जाएगी जब आप अंगूठा लगाकर ये अमल पढ़ लेंगे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अपनी बीमारियों का इलाज किया करें? तो आपने फरमाया, हाँ ऐ अल्लाह के बंदो, अपनी बीमारियों का इलाज किया करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई बीमारी ऐसी भी पैदा नहीं की जिसका इलाज ना हो, सिवाय एक बीमारी के कि इसका इलाज नहीं है। आपसे अर्ज़ किया गया कि सरकार वो कौन सी बीमारी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज नहीं है। अल्लाह पाक सबको हर तरह की बीमारियों से महफूज फरमा ले, शिफा अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा।